अगर आप भी किसी काम को करने के लिए प्लानिंग कर लेते हैं, बट जब एग्ज़ीक्यूशन का टाइम आता है तो आप उसे कंप्लीट नहीं कर पाते और आप कोई भी टास्क को कल कर लेंगे के लिए टालते रहते हैं, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू. So, hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and today I am sharing my experience and my learning. So, how I resolve this problem and what are the major steps that I take to solve this problem of mine. So, मैं प्लान तो बहुत कुछ कर लेती थी कि मुझे ये सारे टास्क करने हैं नेक्स्ट डे, बट जब एक्शन लेने का टाइम आता था तो मेरा पूरा दिन सिर्फ यूट्यूब शॉर्ट स्क्रॉल करने में चला जाता था. और जब जब दिन ख़त्म होने लगता था तब मुझे एक गिल्ट और रियलाइजेशन होता था कि मेरा पूरा दिन अनप्रोडक्टिव चला गया और मेरे कोई भी जो टास्क मैंने डिसाइड किए थे वो कुछ भी कंप्लीट नहीं हो पाया. सो इसके लिए मैंने कुछ स्टेप्स लिए. सो लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन जो हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू डील विद दिस प्रॉब्लम. सो होता क्या है कि हम अपने दिमाग में बहुत जो हमारे छोटे छोटे काम होते हैं लाइक जो बहुत कम टाइम लेते हैं उससे करने में हम लोग डिले करते जाते हैं, तो इसी वजह से वो काम कंपाइल होके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. तो इसके लिए मैंने एक मेथड यूज़ किया जो था 2 मिनट रूल. सो कोई भी काम जो बहुत छोटा होता था उसके लिए मैं जैसे ही मेरे दिमाग में वो थॉट आया कि ये काम मुझे करना है, इमीडिएटली मैं एक्शन लेके उस काम को फिनिश कर लेती थी. जैसे बेडशीट ठीक करना है या टेबल ऑर्गेनाइज़ करना है, अगर मैं कहीं जा रही हूँ तो क्या क्या चीज़ें मुझे ले जानी है वहाँ पे, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो मैं पहले से ही कर लेती थी. इससे एक तो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा दिन प्रोडक्टिव जा रहा है. सो जो छोटे टास्क थे वो कंपाइल होके ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए और हमने तुरंत उसको कंप्लीट कर लिया. सो द नेक्स्ट मेथड इज़, जब मुझे कोई बहुत बड़ा काम होता था तो उसे स्टार्ट करने में ही बहुत ज़्यादा मुश्किल होती थी मुझे. जब भी हमारे माइंड को एक बड़ा टास्क दिखता है तो हम कल करेंगे के ज़ोन में जाने लगते हैं और उसे बार बार प्रोक्रेस्टिनेट करने लगते हैं. सो इससे क्या होता है कि जो बड़े टास्क हैं वो कभी भी कंप्लीट हो नहीं पाते और हमारा जो डे रहता है वो अनप्रोडक्टिव होता है, क्योंकि मेन काम तो हमारे जो ज़्यादा टाइम ले रहे थे वही थे. तो इसके लिए मैंने क्या किया कि 5 मिनट रूल यूज़ किया. उसमें क्या होता है कि हम अपने आप को ये बताते हैं कि सिर्फ मैं इस काम को सिर्फ 5 मिनट के लिए करने वाली हूँ. इससे क्या होता है कि हमारे ब्रेन को ये सिग्नल जाता है कि ये टास्क बहुत बड़ा नहीं है और इस वजह से हम इसे स्टार्ट कर देते हैं. और स्टार्ट करना ही सबसे मुश्किल काम होता है. अगर हम लोग किसी चीज़ को स्टार्ट कर दें तो उसे कंप्लीट करना उतना मुश्किल नहीं है. दिस इज़ द सेकंड थिंग दैट हेल्प मी. एंड द थर्ड थिंग इज़ यूजिंग ईट द फ्रॉग टेक्निक. जब भी पहले मेरे साथ क्या होता था कि जितने भी जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क होता था उसे मैं एंड में करने का सोचती थी, बट सारे टास्क कंप्लीट हो जाते थे, बट जो एंड का जो सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क है वो एज इट इज़ कंप्लीट नहीं हो पाता था. सो फिर वो नेक्स्ट डे के लिए डिले हो जाता था. तो मैंने ये टेक्निक यूज़ की. इस टेक्निक में हम सबसे पहले और सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी उस टास्क को देते हैं जो ज़्यादा टाइम लेगा और इम्पॉर्टेंट भी है. तो इससे क्या होता है कि हमारा जो सबसे मुश्किल काम था वो कंप्लीट हो जाता है स्टार्टिंग में ही और हमें एक बर्डन फील नहीं होता. और द लास्ट बोनस टिप इज़ यूजिंग द पोमोडोरो टेक्निक. पोमोडोरो टेक्निक में ये होता है कि हम 25 मिनट कोई भी काम करते हैं और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं. इससे एक बैलेंस मेंटेन होता है और हम अपना काम इफ़ेक्टिवली कर पाते हैं. बट ये टेक्निक मेरे लिए उतना वर्क नहीं की, क्योंकि अगर मैं किसी काम को करते हुए बीच में ब्रेक ले लेती हूँ तो उसके बाद मेरा फ़्लो नहीं बन नहीं पाता था और मैं फिर से उसी फ़्लो में कंटिन्यू नहीं कर पाती थी अपना काम. सो अगर आपके लिए ये टेक्निक वर्क करे तो इट इज़ गुड फॉर यू. सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और हिट द लाइक बटन. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड. सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय बाय, टेक केयर.